है This meeting is स्पार्क being आर्क, recorded. ये जो HDFS सिस्टम है ना, हाँ ये और स्पार्क सिस्टम दो अलग अलग है क्या? हाँ अलग है दो। HDFS फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट लेके आया, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग कैसा करना, ये कॉन्सेप्ट लेके आया HDFS। ठीक है। स्पार्क क्या करा बोलते हो, उसको और आगे लेके गया। अच्छा, तो तो स्पार्क अपन, में भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड ही है ना? हाँ अगर AELS में अगर मैं डेटा बहुत स्टोर सारे कर रहा हूँ तो। कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेटेड है, लेकिन अच्छा। बेस यही है इसका। HDFS का जो कॉन्सेप्ट है यही बेस है, उसके ऊपर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारे मतलब ऐसे फंडामेंटल चेंजेस लेके आया, जिससे मतलब प्रोसेसिंग और ज्यादा स्पीड होना, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स मिलना। अच्छा। तो अभी जो मतलब तुम जो जर्नी का बात कर रहे थे ना, कैसा हो रहा सब, वो जर्नी का अपन जिस फर्स्ट पार्ट देख रहे, फर्स्ट पार्ट स्टोरेज पे। के बारे में, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो अभी जो देख। मैं ये मतलब कैसा, ये तो डायग्राम, मतलब जिसको नहीं मालूम उनके लिए बोले ऐसा है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही, नेम नोड यान को कनेक्ट कर रहा, फिर यान से जो है यान जो है वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अवेलेबल है, जैसा कि 4 क्लस्टर नोड एलोकेट कर दो। फिर ईच ब्लॉक से इस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कैसा स्टोर हो रहा, उस पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो ईच ब्लॉक ईच डेटा नोड में जा रहा, फिर वो प्रोसेसिंग हो रहा, वो सब हो रहा, फिर फाइनल वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो अपन स्टोरेज पे कॉन्सेंट्रेट करें ना, तो स्टोरेज ठीक पे है। एक्चुअल मतलब बेस यहाँ पर ये है कि HDFS पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्पार्क पे जाने से पहले। ओके, मतलब 128 MB फाइल होने का रीजंस क्या है, जो ब्लॉक साइज है ना स्टोरेज में, उसका रीजंस क्या है यहाँ पर लिखे हुआ है, देखो। इफ ब्लॉक साइज इज डिक्रीज्ड, अगर ब्लॉक साइज 128 MB से कम करे तो क्या होता। लाइक फॉर एग्जांपल 1 GB फाइल है, डिफॉल्ट ब्लॉक साइज 128 MB है, अगर 64 करे तो 16 ब्लॉक्स क्रिएट होते, हाँ ब्लॉक्स करेक्ट। बहुत ज्यादा क्रिएट होते। वही एक डिसएडवांटेज है उसका, हाँ। हाँ, तो मतलब आप ओवर बर्डन हो आपका जाता एक नोड जो ज्यादा डेटा प्रोसेस करता हूँ, उसको कम डेटा दे दे रहे आप। मतलब बाकी के रिसोर्सेस वेस्ट जा रहे बोले, ऐसा होता। अगर 32 है। MB और डिक्रीज करे तो ब्लॉक्स और ज्यादा बढ़ जाते। वही उसका एडवांटेज ये है कि चलो डेटा और कम हो जाता और पैरेललिज्म बढ़ता उससे। लेकिन हम्म। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसको पैरेललिज्म करने में और डेटा इकट्ठा करने में, फिर उसके बैकअप्स बनाने में, उसको मेंटेन करने में ओवर बर्डन हो जाता है। वो ड्रॉबैक में वही बता रहा, हाँ द नोड गेट्स ओवर बर्डनड with having to store many entries in its table. The block size is increased. तो कंसिडर 1 GB फाइल डिफॉल्ट ब्लॉक साइज 128। तो अभी पेज नंबर 128 रखने 6 से, पे है, देखो। हाँ 6 पे हूँ मैं। 8 ब्लॉक से अगर हाँ 256 कर दिया तो 4 हो जाते, 512 करा तो 2 हो जाते। इसका एडवांटेज ये है कि इसको बर्डन तो कम पड़ेगा, एज इट नीड नॉट हैव टू स्टोर टू मेनी एंट्रीज इन द मेटा डेटा टेबल, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पैरेललिज्म, लेस नंबर। तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक बैलेंस्ड हाँ, साइज बैलेंस डिफॉल्ट। एक ब्लॉक साइज बनाए वो लोग, मतलब आफ्टर करेक्ट। लॉट ऑफ रिसर्च जो भी है, हाँ, एक्सपेरिमेंट्स करके एक बैलेंस MB ताकि वो ऑफ 128 पैरेललिज्म MB का ब्लॉक भी साइज बना दिए। बेनिफिट, ताकि वो पैरेललिज्म का भी प्रॉफिट, वो एडवांटेज मतलब होना। मिलना। और ऐसा उन्हें ज्यादा बर्डन भी नहीं हो जाना। वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड नंबर चूज करे डिफॉल्ट ब्लॉक साइज का 128 MB का, ताकि वो हाँ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो जाए और उसको प्रोसेस करने में उतना ओवरहेड भी ना हो। हाँ वही है, देखो यहाँ पे लिखा। सो शायद भाई मैं ये देख के नहीं बोला यार, मेरी अरे एनालिसिस थी। therefore a balanced approach of 120 MB is considered to get the best performance। शायद मैं ये सही में देख के नहीं बोला, देखो अब भी देखा मैं लाइन ये, मैं दिल अब से तुम बोला था ये। बोल रहे थे ना, अब आ गया, अब तुम्हारे नहीं आता बोल रहे थे ना। मतलब कई सारे चीजा कॉमन ही है, अपन हाँ अज्यूम सही कर बात है। सकते हैं, अज्यूम हम्म, करके अपन अंदाजा लगा सकते हैं। बस वो कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाना बस हाँ, उसमें। खाली अपन श्योर रहना, अरे ये जो बोल रहे सही है नहीं है, सही है, क्या करेक्ट। बोलते। चलो नेम नोड फेडरेशन पे जाना है नेक्स्ट। हाँ, तो
ये हाँ, name node federation is introduced where there can be more than one name node to handle growing metadata. For example, like in case name node ही fail हो गया हाँ प्रोसेसिंग के टाइम पे, तो हो भी बैकअप सकता। होना ना, जी जी बैकअप जी भी जी। होना नेम नोड का, वही उसको, तो उसके बारे में बता रहा है कि नेम नोड फेडरेशन में जो मेटा डेटा, जो डेटा नोड्स की जो इंफॉर्मेशन, उसके फाइल्स कहाँ लिखे हुए हैं, जो मेटा डेटा टेबल नेम नोड में रहता, उसका एक बैकअप और एक नेम नोड में रख रहे। समझ गया। हाँ, तो क्या ये इसका नेम हेल्प्स नोड अचीव फेडरेशन? स्केलेबिलिटी. So in order to overcome the bottleneck and avoid performance issues that might arise due to growing metadata information, the metadata is distributed across multiple name nodes. तो एक से ज्यादा भी हो सकते नेम नोड बता रहा है कि हेल्प्स अचीव स्केलेबिलिटी. तो ये हो गया नेम नोड फेडरेशन. मोर देन वन नेम नोड। और एक फॉल्ट टॉलरेंस, इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात करें, देखो कि डेटा नोड, एक डेटा नोड में मल्टीपल दूसरे और ब्लॉक्स एज ए बैकअप रहते हैं, ताकि इन केस वन डेटा नोड फेल हो गया, दूसरे डेटा नोड में से फिर वो फाइल्स या ब्लॉक्स ले लेना बोल के डिटेल्स. देखो, if name node fails, secondary name node will come into picture and keep the system up and running. एक सेकंड ये हो चालू है। गया. थोड़ा मैं पीछे हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नेम्स। हाँ, फिर अब पेज नंबर 7 पे जा रहा सेवन हूँ. पे एक fault tolerance. What if data node fails? Replication factor helps in having a backup stored on other data nodes, and when the current data node goes down, the data can be accessed from the backup nodes. The backup of हाँ, और एक पॉइंट अब तुम बोल रहे थे, देखो पूरे फाइल स्टोर होते क्या, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लॉक समझो 8 ब्लॉक्स है, तो क्या पूरे ब्लॉक्स एक नोड पे स्टोर रहते हैं? फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 पे, ब्लॉक सॉरी डेटा नोड 1 पे ब्लॉक 1 स्टोर हुआ, क्या पूरे ब्लॉक्स एज ए बैकअप स्टोर होते? वो डिपेंड करता है रेप्लिकेशन फैक्टर. एक अच्छा। कॉन्सेप्ट है रेप्लिकेशन फैक्टर, मतलब कितने ब्लॉक्स रेप्लिकेट करना एक डेटा नोड पे. ओके। तो वो जो डिफाइन करते नंबर, वो नंबर के हिसाब से उतने ब्लॉक्स एज ए बैकअप ईच डेटा नोड पे रखता. अगर समझो पूरे डेटा नोड्स पे 3 आ गया, लेकिन और एक बच गया, तो किसी एक और पे रख देता हूँ. अच्छा तो ठीक फिर है। अब पेज नंबर 8 पे जा रहा हूँ मैं. ठीक है, पेज नंबर 8 पे रैक. रैक एक is a group सेकंड of चालू servers है। in different geographical locations. तो the backup So अगर डेटा डिफरेंट geographies, I mean अपने रैक्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रखे हुए हैं, ये सिनेरियो में कैसा होता? Servers placed in geographical locations, it's spread across different geographic locations so that if there is a natural calamity, you don't lose your data. The balanced approach is to place replicas, copies in 2 different racks. तो यहाँ पर रैक लेवल रेप्लिकेशन हो रहा. फॉर एग्जांपल मेरा डेटा पूरा एचडीएफएस का समझो रैक 1 में है, तो मैं उसका रेप्लिकास अदर लोकेशन में रख रहा हूँ. मतलब अच्छा इनके अपन, क्योंकि नेम नोड डेटा नोड्स उतना ही है, अपना रेप्लिका डेटा नोड्स में ही है. अगर समझो पूरा सिस्टम नेम नोड डेटा नोड पूरे सिस्टम ही डाउन हो गया, अगर वो मेरा एक ही लोकेशन में था, वो सिनेरियो में समझ क्या गया मैं। करना? हाँ, तो रैक लेवल ये रेप्लिकेशन. थोड़ा हाई लेवल बैकअप है। हाँ, ये स्टोरेज सर्वर्स हो तो गया. डिस्ट्रीब्यूटेड में रहना वो अपने हाथ में है क्या, मतलब वो तो मेरे ख्याल हाँ, से अगर अभी जो एज्योर में एज्योर हो में रहा। रीजन्स है, देखो तुमको एज्योर में रीजन है बराबर। वो नॉर्थ अमेरिका जियो रीजन या रेप्लिकेशन फिर। बोल के है, देखो. हाँ 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 समझ गया। वही मेन वही कॉन्सेप्ट बोले ऐसा.
ओके, समझ गया खाली शायद अपने भाई। को ट्रैक वन। सेटिंग चेंज करना है बस, उन्हें रेप्लिकेट कर लेता बस। HDFS कमांड्स। हाँ, तो ये कमांड्स जस्ट देख लेंगे, इससे आपको ये आइडिया होता कि मतलब पहले फाइल फाइल सिस्टम HDFS से कैसा वर्क करते थे, अब स्पार्क से कैसा वर्क कर रहे, उसमें डिफरेंस क्या है, चेंज क्या है। तो पहले जो ठीक है। है मतलब अपन कमांड्स यूज करते थे HDFS FS मेक डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी बना दी है लैंडिंग जोन की। वो लैंडिंग जोन में HDFS FS -CP कमांड लिख के वो लोकेशन दिए तो उन्हें वो फाइल HDFS में ला लेता। कॉपी कर लेता हूँ। HDFS हाँ, commands are Linux करेक्ट। based commands. If you want to execute Linux commands on distributed environment, you have to use HDF Hadoop FS. ये यूज करना बोल के बता रहा ना उन्हें। Linux based commands. If you want to execute a Linux command on a distributed environment, all you have to do is prefix it with Hadoop FS or HDFS DFS. For examples of HDFS commands, Hadoop FS LS। LSFS से मेरे को मानो फाइल सिस्टम का लिस्ट निकाल के दे देता हूँ। हाँ हाँ लिस्ट हाँ। और तो फाइल्स की कमांड्स। नॉर्मल कमांड लाइन से वर्क करना अलग है, वही कमांड लाइन में आप हडूप से वर्क करना है तो ये कमांड देना पड़ता है, हडूप FS। वही मतलब बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट्स। बराबर ये मैं यूज करा ही है। हाँ, कॉपी, राइट रिमूव, राइट। लिस्ट, हाँ, FSLS करना, मेक ये यूज डायरेक्टरी और करे, नई डायरेक्टरी बनाया था। हाँ हाँ, यूज मतलब करा मैं। HDFS में फाइल लाए ये कमांड यूज करके। HDFS में नहीं, ये स्पार्क में भी अगर आप उसको माउंट मैं करें हाँ हाँ तो जी। ये सेम कॉन्सेप्ट है उसमें भी। FSLS का, हाँ हाँ, मेक बहुत सारे डायरेक्टरी कमांड MKDR, सेम है। कॉपी का, मूव का, और एक ये पूरे यूज करा मैंने। अच्छा, तो ऑलरेडी वाकिफ ही से हाँ, बाकी तो मैं इसके से अभी पेज नंबर 16 पे आ जाओ। मूव कर सकते हैं बराबर। फैब्रिक कोई फाइल को डिलीट कैसा कर सकते हैं, बोलो जरा। अगर वो -RM बोल के कमांड है, देखो रिमूव बोल के। रिमूव बोल के कहाँ है, वो नहीं हाँ, बता रहा इधर। ठहरो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर तो नहीं है, शायद दूसरे जगह होगा। तो RM बोल के कमांड है, रिमूव बोल के कमांड है, उससे कर सकते हैं। सिमिलर वैसी है वो, ऑलमोस्ट जो जैसा कॉपी कर रहे हैं वो कर रहे हैं वैसी है। नहीं, कई को बोले तो रिसेंटली हम्म, मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई थी जैसा ख्याल है मेरे को कुछ रिमूव करना था, उन्हें ऑप्शन रहता था रिमूव करने का। मतलब क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आई थी आपको? वही मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरे को वो फाइल डिलीट करना था तो उन्हें मेरे को डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा था, खाली कॉपी का दे रहा था, मूव का दे रहा था। RM का ऑप्शन दिया नहीं दिया मेरे को ऑप्शन नहीं याद दे नहीं रहा है। या परमिशन नहीं था मतलब? नहीं, परमिशन नहीं, उन्हें ऑप्शन ही नहीं दे रहा था रिमूव करने का। तो उसका नहीं नहीं, वो सॉरी सॉरी, वो फाइल का नहीं था शायद। एक सेकेंड। हाँ हाँ, वो अलग था शायद भाई, वो फाइल के रिलेटेड नहीं था वो। अच्छा, उसके रिलेटेड था। एक क्योंकि आप सेकेंड था। कमांड लिखना रहता है इसमें, मतलब ऑप्शंस तो जैसा नहीं रहता है, आपके ऊपर है कौन सा कमांड लिखे, वो ने तो परफॉर्म करता कैसा भी, परमिशंस रहे तो। एक सेकेंड शायद। ओके 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 ओके, ठीक है शायद, मैं आगे बढ़ा। ये तो मेरे को मालूम है शायद भाई, ये CP, मूव, मेक डायरेक्टरी, FSLS, ये हाँ, पूरे है, मैं यूज मालूम है किया हाँ। हूँ।